जामोन जी बोले कहां जाइब? 90 नहीं 99 योजन भी जाइएगा तो पानी में डूब जाइएगा। जाना कितना है? जामोन जी ने कहा आप लोग को अपने आप को युवा कहने में शर्म नहीं आती है? मैं बूढ़ा हो गया हूं, शरीर में पहले के समान बल नहीं है मेरे। मेरी जब जवानी थी, भगवान वामन अवतार में बलि को बांधने के लिए जब त्रिविक्रम रूप धारण किए थे, उस बढ़े हुए स्वरूप की 2 घड़ी में मैंने 7 परिक्रमा मारी थी। उस समय मेरी युवा अवस्था थी। मैं बूढ़ा हो गया हूं, नहीं तो मैं बता देता 100 योजन किसे कहा जाता है। जब जवानी को ललकार दिया ना तो अंगद को जोश आ गया। अंगद बोले जामोन जी लिखिए 100 योजन लिखिए हमारे नाम के आगे, हम चले जाएंगे। बोले शाबाश। लेकिन दिक्कत एक है। क्या? रिटर्न की गारंटी नहीं है मेरी। अंगद कहे जाऊं मैं पारा, परंतु जिय संशय कछु फिरती बारा। लौटते समय थोड़ा डाउट है कि आ पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा। अंगद जी की बात सुनकर जामोन जी बोले जब जाके आ ही नहीं पाओगे तो बीच में काहे बोल रहे हो? दर्शन करिए। जाना किसको है? जोर से कहिए। जिसको जाना है वो चुपचाप बैठा है, और जो नहीं जाने वाला है सब अपन अपन बल बतावत है। 30 योजन, 20 योजन, 50 योजन, 70 योजन। इसी प्रकार काम करने वाला चुपचाप रहता है, और जिसको काम नहीं करना रहता वो खाली बताता रहता है। एक आदमी आया मेरे महाराज जी के पास, मैं बहुत पहले की बात है, वो आधी घंटा बैठा और केवल यही बतावे हमारे फूफा डायरेक्टर है, जीजा IAS अधिकारी है, मामा डॉक्टर है, तो ये फलाना है, तो वो फलाना है। महाराज जी थोड़ी देर बाद पूछे आप क्या करते? बोले हम बताते हैं। हम सबको बताते हैं। तो जिसको जिसको नहीं जाना है सब बता रहे हैं, और जिसको जाना है वो चुपचाप बैठा है। जामवंत जी हनुमान जी से बोले जाकर देखे हनुमान जी महाराज आंख बंद करके कहें ये लो, जब तक बात करे तब तक 2 मिनट भजन कर लिया जाए। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कहे रेछपति सुनु हनुमाना, कहे रेछपति सुनु हनुमाना, का चुप साधि रहो बलवाना, का चुप साधि रहो बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। जामन जी ने कहा हे बजरंग बली आप क्यों मौन है? आप पवन के पुत्र हैं, पवन के समान आपका बल और वेग है, आप जाएंगे ना उस पार। हनुमान जी राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कवन सुकाज कठिन जग माही, कवन सुकाज कठिन जग माही। जो नहीं होई तात तुम पाहे, जो नहीं होई तात तुम पाही। जामवंत जी ने कहा हे बजरंग बली संसार का कौन सा कार्य आपके लिए संभव है जो आप नहीं कर सकते? आप जाएंगे ना? राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जामन जी बोले यहाँ कीर्तन करने के लिए आप आए हैं, ये कीर्तन करने का टाइम है। आपका अवतार क्यों हुआ है कुछ याद है आपको? हनुमान जी बोले हमको कुछ याद नहीं है। जामन जी याद दिलाते हैं हे पवन पुत्र, राम काज लगी तब अवतारा, सुनते भयउ पर्वताकारा। राम काज लगी तब अवतारा, सुनते भयउ पर्वताकारा।
जामवंत जी ने कहा आपका अवतार केवल और केवल राम कार्य करने के लिए हुआ है। हनुमान जी जैसे सुने राम काज लगी मम अवतारा, बाबा कहते हैं सुनत ही भयऊ पर्वताकारा। हनुमान जी महाराज और बढ़ते बढ़ते हनुमान जी पर्वत का आकार धारण करने लिए सारे कपि ऐसे देखने लगे। हनुमान जी बोले जामवंत जी मैं पार नहीं करूंगा, खेल खेल में लांघ जाऊंगा आज ही रावण को पकड़ के मसल के मार दूंगा। नहीं तो कहिए रावण को सेना के साथ समाप्त कर दूं, नहीं तो कहिए पूरी की पूरी लंका त्रिकूट पर्वत के साथ हाथों में उठाकर आपके सामने लाके रख दूं। क्या करूं क्या करूं? जामवंत जी बोले सबसे पहले नीचे आइए, कम डाउन कम डाउन, नी डाउन ना हो, नी डाउन नी डाउन, नीचे आइए नीचे आइए। आप न रावण को मारिएगा, न रावण सेना को मारिएगा और न लंका को उठा कर ले आइएगा। हनुमान जी बोले करूंगा क्या? जामवंत जी बोले इतना करहु तात तुम जाइए, इतना करहु तात तुम जाइए, सीता ही देखी कहूँ सुधियाए, सीता ही देखी कहूँ सुधियाए, सीता ही देखी कहूँ सुधियाए। जामवंत जी बोले चुपचाप जाइएगा, सीता जी को देखिएगा और देख करके चुपचाप आकर के राम जी को बता दीजिएगा बस। हनुमान जी बोले इतना दूर जाऊंगा, रावण को प्रसादी दिए बिना चलाऊंगा? बोले ना 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 ना, जाकर प्लीज डू नॉट ट्राई टू टच हिम, नेवर, रावण को छूइएगा भी मत, उसके लिए राम जी पर्याप्त है। आप तो केवल जाइए सीता मैया को देख करके आइए, राम जी को बता दीजिए। यहां पर किष्किंधा कांड की कथा पूर्ण होती है और आगे कथा सुंदर कांड में प्रवेश करती है और यहीं से कथा प्रारंभ होती है। आप सबको सुंदर कांड कितने लोग को याद है? पूरा याद है, कंठस्थ। आधा कितने लोग को याद है? आधा कम से कम, बहुत लोग हैं हो, हमको तो तनिको याद नहीं है, देख देख के गा रहे हैं। जामवंत जी की बात बड़ी अच्छी लगी। कौन सी बात? चुपचाप जाइए, सीता जी को देखिए, आकर के राम जी को बताइए। जामवंत के बचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत के बचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय अति भाए। अब लगी मोहि परिखे हूँ तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। तब लगी मोहि परिखे हूँ तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जामवंत जी की बात बड़ी अच्छी लगी हनुमान जी को। कपियों से बोले मैं जा रहा हूं कहां? सीता मैया का पता लगाने। जब तक मैं पता लगाकर आ न जाऊं आप लोग जाइएगा मत, यहीं रहिएगा। हम जानते हैं कि यहाँ पर प्रॉपर व्यवस्था है नहीं, आप लोगों को थोड़ा कष्ट होगा, लेकिन कष्ट सहिएगा, लेकिन मेरे आने के पहले जाइएगा मत। जब लगी आवो सीता ही देखी, जब तक सीता मैया को देख कर ना आ जाऊं तब तक आप लोग हिलिएगा मत यहां से। काहे? हनुमान जी चाहते हैं यदि हम पता लगाकर अकेले जाएंगे तो कहा जाएगा हनुमान ने पता लगाया है, और पता लगा के सबको साथ में लेकर जाएंगे तो कहा जाएगा सबने मिल करके पता लगाया है। इसलिए बोले जाइएगा मत, यहीं रुकिएगा।
उपलब्धि को बांटिए, काम करते रहिए, भगवाने मार्ग बनाएंगे। लेकिन जे फूफा बने के कोशिश करी, फिर भगवान मालिक है निर्मलता से सीताराम सीताराम। बहुत सुंदर, चला आगे बढ़ा। आप लोग तो याद ही है। हाँ, जाहि विधि राखे राम, वाहि विधि रहे। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, वही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, वही विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में। विधि का विधान जाने, हानि लाभ सहिए। विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए। जाहि विधि राखे राम, वही विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, वही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, वही विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यार वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यार वही जो श्री राम जी को भाएगा। इसलिए फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। जाहि विधि राखे राम, वही विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, वही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, वही विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौ हाथ दीनानाथ के। जिंदगी की डोर सौ हाथ दीनानाथ के। फिर महलों में राखे चाहे, झोपड़ी में बास दे। महलों में राखे चाहे, झोपड़ी में बास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। धन्यवाद निर्विवाद
धन्यवाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम, वही विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, वही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, वही विधि रहिए। सुखी होने का महामंत्र। काम रस त्याग प्यारे, राम रस कहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, वही विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, वही विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, वही विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, फिर महलों में राखे चाहे, झोपड़ी में बास है। कंप्लेन न करिए, कंप्लेन न करिए। क्या करे महाराज, जब सामने जाइए राम जी के, प्रभु धन्यवाद निर्विवाद, बस राम राम कहिए। जाहि विधि राखे राम, वही विधि रहिए। श्री हनुमान जी महाराज कपियों को प्रणाम करके सुंदर नाम के पर्वत पर छलांग लगा के चढ़ गए। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। इसी सुंदर पर्वत पर इस कांड की कथा प्रारंभ हो रही है और इसी सुंदर पर्वत पर इस कांड की कथा पूरी होगी। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस कांड का नाम रखा सुंदर कांड। ठीक है ना। हनुमान जी पर्वत पर चढ़कर बार बार रघुवीर संहारी। हनुमान जी को कितना डिस्टेंस कवर करना है? 100 योजन उड़ना है। हनुमान जी को उड़ के जाना है। अपन दोनों इंजन चालू किए हनुमान जी। जय सिया राम, जय सिया राम। गोस्वामी जी कहते एक बार नहीं बार बार जय सिया राम, 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 जय सिया राम। बार बार रघुवीर संहारी, करके पवन तनय बल भारी। हनुमान जी चले। थोड़ी दूर बाद समुद्र में से एक पर्वत निकले जिनका नाम है मैनाक। क्या नाम है? मैनाक ने कहा हनुमान जी मैं आपके पिता श्री पवन देव का मित्र हूं मैनाक, आप हमारे रिश्ते में भतीजे लगेंगे। आइए आइए थोड़ा मेरे ऊपर विश्राम कर लीजिए, आप बहुत देर से उड़ रहे हैं। हनुमान जी बोले रुकिए चाचा जी हम आपको प्रणाम करें पहले। हनुमान ते ही परसा कर पुनि कीन्ह प्रणाम। अब बोले विश्राम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम।
बोले जब तक भगवान का काम नहीं कर लेता तब तक विश्राम लेने वाला नहीं हूँ, विश्राम लेने वाला नहीं हूँ। थोड़ा आप लोग आगे घुसू कहिए। हम सत्य बतावें, अभी सुबह चर्चा कर रहा था, मैं कह रहा था कि खूब आनंद हुआ, बड़े श्रोता कथा में आए, लेकिन आज विश्राम सत्र में सुबह कथा हो गई है तो आधा पंडाल भी लोग आ जाए तो बहुत है। फिर आप लोग भरी गए यहां पे। आगे आइए, आगे आइए। हनुमान जी महाराज प्रणाम करके चले, थोड़ा दूर आगे बढ़े, सामने सुरसा आके राक्षसी सर्पों की मां खड़ी हो गई। क्या नाम था उसका? आप लोग थोड़ा घुसू कहिए आगे। हाँ, क्या नाम था? सुरसा। सुरसा। सुरसार करो लो। भोजपुरी में कहते हैं अरे थोड़ा सुरसार करो लो, मैंने ताल वाल मिले हो, थोड़ा लगे कुछ शुरू हो गया है। हाँ, पहुंची सुरसा, आकर हनुमान जी के सामने खड़ी हो गई, बोली मैं तुमको खाऊंगी। हनुमान जी बोले बहुत जरूरी काम से जा रहा हूं, राम जी के पास मां की सूचना पहुंचा दूं, उसके बाद तुम्हारे मुख में अपने आप चला जाऊंगा। तब तव बदन पैठियाऊं आई, सत्य कहूं मोहि जान दे माई। मैं सही बोल रहा हूं माई, मैं अपने आप तुम्हारे मुख में चला जाऊंगा। सुरसा बोली अभी खाऊंगी। हनुमान जी बोले मुंह खोलो। तो सुरसा ने 1 जोजन का शरीर बनाया, 12 किलोमीटर लंबा। हनुमान जी तुरंत 2 जोजन के हो गए, बोले अब खाओ। तब सुरसा 4 जोजन, तो हनुमान जी 8 जोजन। ये डबल का खेल शुरू हुआ। जो जन भरते ही बदन पसारा, जो जन भरते ही बदन पसारा, कपितन की न दुगुन बेसारा, कपितन के न दुगुन विस्तारा। 16 जोजन मुख ते थयऊ, 16 जो जन मुख ते थयऊ, तुरंत पवन सुत बत्तीस भयऊ, तुरंत पवन सुत बत्तीस भयऊ। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, आसु धून कपि रूप दिखावा, आसु धून कपि रूप दिखावा। सत जो जन तेहि आन केला, सत जो जन तेहि आन केला, अति लघु रूप पवन सुत निरेला, अति लघु रूप पवन सुत निरेला, अति लघु रूप पवन सुत निरेला। सुरसा 1 जोजन का शरीर बनाई, हनुमान जी 2 जोजन। सुरसा 4 तो हनुमान जी 8, सुरसा 16, हनुमान जी 32, सुरसा 50 जोजन, हनुमान जी 100 जोजन। गोस्वामी जी कहते हैं बढ़ते बढ़ते उसने 100 जोजन का मुख खोल दिया। शरीर 100 जोजन का नहीं हुआ, सत जो जनत ही आनन कीन्हा। आनन यानी मुख। ये जो मुख खोली थी इसकी लंबाई थी 1200 किलोमीटर। और सोचिए उसका शरीर कितना बड़ा होगा। हनुमान जी सोचे अरे राम 100 जोजन का मुख खोल के खड़ी हो गई, यदि मैं इसका डबल करूं 200 जोजन तो मेरी हाइट लगभग 2500 किलोमीटर हो जाएगी। इतना लंबा यदि मैं हो गया तो हमारा दाहिना हाथ राम जी के पास, बायां हाथ सीता जी के पास। फिर राम जी सोचेंगे हम भेजे थे सामने ही, हनुमान जी ऊपर कहां जा रहे हैं। हनुमान जी बोले क्या गारंटी है मेरे 200 के बाद ये 400 की नहीं होगी। 1 जोजन से शुरू करते करते 100 जोजन का मुख खोल दी। अब बड़ा होने से काम नहीं होगा, हनुमान जी ने चकमा दे दिया। चकमा देते कभी देखे हैं? कौवा उड़, तोता उड़, चिड़ई उड़, कबूतर उड़, मैना उड़, और उसी बीच में गधा उड़। और जो गधा उड़ाता है तो फिर गधा धुलाता भी है। हनुमान जी चकमा दे दिए हो। जैसे उसने 100 जोजन का मुख खोला, हनुमान जी महाराज अति लघु रूप पवन सुत लीला। हनुमान जी महाराज अति लघु रूप धारण किए और उसके मुख में प्रवेश करके भीतर चले गए। किसके भीतर चले गए? जोर से कहिए।
सुरसा के भीतर चले गए। आधे घंटे बाद बाहर निकले। एक श्रोता ने प्रश्न किया, महाराज हनुमान जी भीतर गए तो सुरसा मुंह बंद क्यों नहीं कर ली, खोल के क्यों बैठी थी कि हनुमान जी निकल जाए? देखिए बंद कर रही थी। 1200 किलोमीटर लंबा मुख खोली है। इतना दूर जाने में हवाई जहाज को भी 2 घंटा लगता है। बेचारी बंद कर रही थी, बड़ी स्पीड से बंद कर रही थी। अभी आधा ही बंद कर पाई थी, तब तक हनुमान जी बाहर निकल गए। हनुमान जी बाहर निकल के बोले, मैं तुम्हारे पेट से जाकर के बाहर आया हूं। सुरसा बोली, हमको तो पता नहीं चला तुम मेरे पेट में गए थे। हनुमान जी बोले, तहार एक ठे किडनी गायब है पूरा। गायब है कि नहीं गायब है? लीवर फैटी लीवर हो गया, तेल मसाला बंद करो, कहियो भड़क जेबू। अब भी हमको खाओगी? सुरसा मुस्कुराई, कहे कि मैं आपको खाने नहीं आई थी, देवताओं ने मुझे आपके बल और बुद्धि का पता लगाने के लिए भेजा था। हनुमान जी बोले, क्या पता चला? सुरसा बोली, आपका बढ़ा हुआ आकार दिखाई पड़ा, जिससे आपके बल का पता चला, और मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए आपने सूक्ष्म रूप धारण कर लिया, इससे आपके बुद्धि का पता चल गया। आप बल बुद्धि के अपार भंडार हैं। राम काज सब करिहु तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गए सो हर से चले हनुमान जी चले आगे समुद्र में। लंका के ठीक पहले के राक्षसीय सिंहिका वो हनुमान जी की छाया पकड़ के लगी खींचने नीचे। जैसे नीचे खींच के लाई, हनुमान जी मुष्टिका बांधे और एक मुष्टिका उसके सिर पर, जय श्री राम, उतने में मरी गई। ताहि मारे मारुत सुरबीरा बारिधि पार गयो मति धीरा। लंका के त्रिकुट पर्वत पर चढ़े हनुमान जी। चारों तरफ योद्धा दिखाई पड़े। बोले, दिन में नहीं रात में जाऊंगा। रात में छोटा सा रूप बना के हनुमान जी लंका के मेन गेट से एंट्री लिए हैं। मसक समान रूप कपिधारे, मसक समान रूप कपिधारे, लंका ही चलो सुमिर नरहरे, लंका ही चलो सुमिर नरहरि। नाम लंकिनी एक निश्चरी, नाम लंकिनी एक निश्चरी। तो कह चल सी मोहिनी दरे, तो कह चल सी मोहिनी दरे। जान ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। जान ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। लंका के मेन गेट से छोटा सा रूप बना के हनुमान जी दबे पांव अंधेरे में धीरे धीरे प्रवेश करना प्रारंभ किए। लंका के मेन गेट पर एक राक्षसी बैठी है पहरे में। उसका नाम मालूम है क्या है? लंकिनी। क्या नाम है? लंकिनी। उसने देख लिया हनुमान जी को। बोली, मेरे रहते लंका के मेन गेट से चोर की भांति कोई प्रवेश कर रहा है लंका में चोरी करने। चिल्लाई हनुमान जी पर, बोली, ऐ सठ, तू जानता नहीं है मैं चोर को पकड़ पकड़ के खाती हूं। हनुमान जी खड़े हो गए। वंस मोर। क्या बोली? एक बार फिर से बोलो। बोली, मैं चोर को पकड़ पकड़ के खाती हूं। हनुमान जी बोले, चोर को खाती हो? दुनिया का सबसे बड़ा चोर तो तुम्हारा राजा है, उसको तो नहीं खाई। हनुमान जी अपन जो मुष्टिका है ना, ऐसे बांध के अब पीछे छिपाए हैं। हमको खाओगी? अरे खाना है तो आम खाओ, आम। बोली, आम? व्हाट इज आम? मैं पहली बार नाम सुन रही हूं, आम क्या होता है? हनुमान जी बोले, तुम आम नहीं जानती? अरे जो राम और राम को नहीं जाने उससे बड़ा अभागा कौन होगा। बोले, अरे बानर, राम का नाम मत लेना लंका में। राम कहना यहां राष्ट्रद्रोह माना जाता है। आम क्या होता है? हनुमान जी बोले, खाए के मन करता ना, तुम्हारे लिए स्पेशल मालदहवा लेके आया हूं पीछे। एक थे तो बांट दिया हूं रास्ते में, वो खा के मातल भी आ। खाना है? बोले, हाँ। नीचे आओ, नीचे आओ। जैसे झुकी
गोस्वामी जी कहते हैं मुठिका एक महाकपि हनी हन दिए। हाँ? मुठिका एक महाकपि जैसे नीचे झुकी हनुमान जी मुष्टिका निकाले और एक मुष्टिका जय श्री राम जैसे मुष्टिका उसके कपार पर पड़ा, खून की उल्टी करके ढुमलिया मार के उतनी दूर चली गई। ढिमुलिया जानते हैं? ढिमुलिया कौन कौन मारा है बचपन में? ढिमुलिया, गुलाटी गुलाटी। एक मुष्टिका मारे हनुमान जी, खून की उल्टी भरभरा के फेंकी और उतनी दूर चली गई। राउंड मारते मारते हनुमान जी दौड़ कर गए, जाकर उठाकर पूछे टेस्ट कैसा था ये बताओ। और दूसरा दूं है, अल्फांसो भी है मेरे पास, एकदम एक्सपोर्ट क्वालिटी। जैसे हनुमान जी पूछे, हाथ जोड़ ली, बोली मैं बहुत भाग्यशाली हूं। हनुमान जी बोले राम जी का प्रसादी दिया तब पता चला तुमको। बोली नहीं नहीं, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था, चलत बिरंचिमा कहा मोहि चीन्हा, बिकल हो सितय कपिके मारे, तब जाने सुनिश्चर संहारे। जिस दिन तू किसी बानर के मारने से व्याकुल हो जाएगी, ब्रह्मा जी बोले थे, समझ लेना कि निशाचरों का अंत निकट आ गया है। आपको कौन रोकेगा? हनुमान जी मैं लंका के मेन गेट पे रहती हूँ, इमिग्रेशन ऑफिसर हूँ। हनुमान जी बोले अच्छा हो पासपोर्ट वीजा दिखाएं? बोले नहीं नहीं, आपको बिना वीजा की एंट्री है यहाँ पर। तुरंत उसने परमिट बनाया। प्रविशि नगर की जय सबका जा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधार फुकरई मिताए, गोपद सिंधु अनल सितुलाए। गरुण सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करि चितवाई। चले मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। देखे जहाँ तहाँ गणित जोधा, देखे जहाँ तहाँ गणित जोधा। गयो दसानन मंदिर माही, गयो दसानन मंदिर माही। अति विचित्र कही जात सुनाही, अति विचित्र कही जात सुनाही। सैन किए देखा कपिते ही, सैन किए देखा कपिते ही। मंदिर महु न दीख बैठे ही, मंदिर महु न दीख बैठे ही। भवन एक पुनि दीख सुहावा, भवन एक पुनि दीख सुहावा। हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। हनुमान जी लंका में प्रवेश किए, पूरी रात्रि लंका में घूमते रहे।